Good morning, student. In this video lecture, we will see subgroup. So let's see the definition of sub-semigroup, submonoid and subgroup. Sub-semigroup. Semigroup की definition already जो है हम previous video में देखे हैं. Semigroup means वो set जो binary operation के साथ मिलकर दो property satisfy करता है, closure property and associative. अब देखते हैं हमारे को सब-semigroup. तो let G, star be a semigroup. मैंने सपोज किया हूँ कि G, स्टार जो है वो सेमी ग्रुप है. सेमी ग्रुप है मीन्स G जो है वो G जो सेट है स्टार ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, इसके साथ मिलकर G के जो एलिमेंट है वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. एंड S बी द सबसेट ऑफ G. S जो है वो G का सबसेट है. राइट है. देखो सबसेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, मैथमेटिकल लॉजिक में भी देखे थे. उसके बाद जो है वो रिलेशंस में आया था. रिलेशन खुद एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. राइट है. और फिर से अब यहाँ पे जो है वो सबसेट आया, तो सबसेट को अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. S जो है वो सबसेट है G का. S, स्टार, देन S, स्टार इज कॉल्ड सब सेमी ग्रुप ऑफ G इफ S, स्टार इज आल्सो सेमी ग्रुप. तो ये जो S है जो G का सबसेट है, इसको आप सब सेमी ग्रुप बोलेंगे. सब सेमी ग्रुप बोलेंगे G का. कब बोलेंगे? जब ये S, स्टार जो है ये खुद एक सेमी ग्रुप होना चाहिए. सेमी ग्रुप होना चाहिए मतलब S ने जो है वो स्टार के साथ मिलकर कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो G जो है वो सेमी ग्रुप है. G सेमी ग्रुप है. राइट है. और S जो है इसका सबसेट है. ये S को सब सेमी ग्रुप कब बोलेंगे? जब S जो है वो सेमी ग्रुप बनाएगा किसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर? G के बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर. तो S को क्या बोलेंगे? सब सेमी ग्रुप बोलेंगे. राइट है. उसी तरह से सब मोनोइड. लेट G, स्टार बी अ मोनोइड. G, स्टार को मैंने मोनोइड सपोज किया हूँ. मतलब G जो है वो स्टार के साथ कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. तो G जो है वो स्टार के साथ कैसा है? मोनोइड है. M जो है सबसेट है G का. M सबसेट है G का. तो M, स्टार इज कॉल्ड सब मोनोइड इफ M, स्टार इज इटसेल्फ मोनोइड. राइट है. तो M जो कि सबसेट है G का और G मोनोइड है, तो M को सब मोनोइड कब बोलेंगे? जब M जो है M खुद जो है वो G के बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर जो है वो मोनोइड बनाएगा, मतलब वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. राइट है. तो देखो ध्यान रखना कि G मोनोइड है. G का सबसेट को सब मोनोइड कब बोलेंगे? जब G का जो सबसेट है M वो खुद एक मोनोइड होगा. और किसके साथ मोनोइड होगा? उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ जिसके साथ जो है वो G जो है वो मोनोइड है. क्लियर हुआ? राइट है. उसी तरह से सब ग्रुप आएगा. राइट है. सब ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपको देखना है. G, स्टार बी अ ग्रुप. G, स्टार जो है वो ग्रुप है. इसका मतलब ये है कि G जो है सेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ मिलके 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट. राइट है. H बी द सबसेट ऑफ G. H जो है वो G का सबसेट है. तो H, स्टार इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G. H जो है वो G का सब ग्रुप कब होगा? इफ H इज आल्सो ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार. G जो है ग्रुप है. G के सबसेट H को सब ग्रुप कब बोलेंगे? जब H जो है वो खुद जो है वो ग्रुप बनाएगा स्टार के साथ मिलकर. स्टार क्या है? ग्रुप G का जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है. तो क्लियर हुआ? सब ग्रुप. अब सब ग्रुप के एग्जांपल्स आते हैं. एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे को उसके टेस्ट जो है वो यूज़ करने हैं. राइट है. देखो इसके 2 टेस्ट है, एक 2 स्टेप टेस्ट है और एक 1 स्टेप टेस्ट है, जिसमें से हम जो है वो 2 स्टेप टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे. राइट है. अगर कोई एग्जांपल आता है, कोई ग्रुप है जी, उसका सबसेट है H और आपको शो करने के लिए बताया कि H को सब ग्रुप शो करो, तो अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, डेफिनेशन के थ्रू, तो डेफिनेशन क्या बता रही है कि H सब ग्रुप कब होगा? जब H जो है वो ग्रुप बनाएगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ. मतलब आपको H को ग्रुप शो करना पड़ेगा. H को ग्रुप शो करना पड़ेगा मतलब आपको H के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ H के एलिमेंट के 4 प्रॉपर्टी शो करके बताना पड़ेगा. क्लोजर बताना पड़ेगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी आपको शो करना पड़ेगा. अब अगर आप 2 स्टेप टेस्ट को फॉलो करते हैं, देखो 2 स्टेप टेस्ट क्या है? G बी द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार. द सबसेट H ऑफ G इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G इफ पहली प्रॉपर्टी है A, B बिलोंग्स टू H implies that A स्टार B बिलोंग्स टू H. अगर A, B 2 एलिमेंट ले लिया आपने H के,
तो ए स्टार बी भी जो है वो एच में आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट है। उसके बाद ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो टू स्टेप टेस्ट ये बोलता है अगर ये दो प्रॉपर्टी भी आपने सेटिस्फाई किए तो भी सफिशिएंट है सब ग्रुप शो करने के लिए। तो टू स्टेप टेस्ट से अगर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, राइट है। तो ये टू स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि आप चारों प्रॉपर्टी जो है वो शो करो। तो हम ये वाला जो टेस्ट है टू स्टेप टेस्ट ये फॉलो करेंगे सब ग्रुप शो करने के लिए। अब वन स्टेप टेस्ट क्या है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए वन स्टेप टेस्ट जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेशन आपको याद रखना है अगर पूछा तो। वन स्टेप टेस्ट क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, द सबसेट एच ऑफ जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच देन ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, राइट है। तो अगर ए कॉमा बी एच में है तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, राइट है। तो ये वन स्टेप टेस्ट है, अगर इतना भी आपने शो किए तो भी सफिशिएंट है सब ग्रुप बताने के लिए, राइट है। तो हम ये सेकंड टू स्टेप टेस्ट है यही यूज़ करने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सब ग्रुप पे। एग्जाम्पल है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर and H be the subset consisting all multiple of an integer, then show that H is a subgroup of G। देखो आपको दिया है G जो है ग्रुप ऑफ इंटीजर है, इंटीजर का सेट है। जैसा हम स्टैंडर्ड नोटेशन सेट ऑफ इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, यहाँ पे उसने Z के बजाय G से डिनोट किया है। तो आपके पास गिवन है G जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है जो ग्रुप बनाता है। अब ये ध्यान में रखना, सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ग्रुप बनाता है प्लस के साथ, जो एडिशन होता है एडिशन के साथ। जैसा ये सेट ऑफ इंटीजर है G, इसके अंदर इंटीजर्स बोले तो कौन से नंबर्स आएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ये सारे नंबर्स ये सेट के अंदर आएंगे। तो ये जो सेट है सेट ऑफ इंटीजर वो प्लस के साथ मिलकर ग्रुप बनाता है। चारों प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट में आपको शो करके बताता हूँ कि G जो है सेट ऑफ इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो इंटीजर लेंगे आप, जैसा 2 और 3 ले लो, तो इनका एडिशन 5 जो है वो G के अंदर ही रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर में ही रहेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी 3 नंबर का एडिशन करो आप, कोई भी 3 नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से करो, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से करो, दोनों का एडिशन जो है कैसा आएगा, सेम आएगा। उसके बाद 0 जो है ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 के साथ कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो वापस से आंसर वही नंबर आएगा। जैसा 0 को अगर आप जो है वो -5 के साथ ऐड करते हैं तो -5 ही आंसर आएगा, 0 को 3 के साथ ऐड करते हैं तो 3 ही आंसर आएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई। हर एलिमेंट का जो है एक इन्वर्स एलिमेंट होता है। जैसा 6 है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट -6 है, 6 और -6 को ऐड करेंगे तो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो चारों प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन इंटीजर के साथ मिलकर जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। जैसा यहाँ पे उसने डायरेक्टली दिया है कि G बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर, ग्रुप ऑफ इंटीजर दे दिया, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपको नहीं बताया। तो सेट ऑफ इंटीजर है मतलब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट है। तो लेट G बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड H बी द सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ एन इंटीजर। देखो H जो है वो G का सबसेट है। कैसा सबसेट है, जो कैसे एलिमेंट रख रहा है, मल्टीपल्स रख रहा है। किसके मल्टीपल्स, किसी एक इंटीजर के मल्टीपल्स। कोई भी एक इंटीजर आप चूज कर लो या फिर इन जनरल n ले लो, राइट है। जैसा H क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे इन जनरल बताता हूँ। H जो है वो किसी इंटीजर के मल्टीपल्स है इसके अंदर, राइट है। जैसा मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 से ये सेट ऑफ इंटीजर को आप मल्टीपल कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो 2 मल्टीपल 0 0 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीपल दे देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 को मल्टीपल देंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। 2 से 3 को मल्टीपल दे देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6, फिर आएगा प्लस माइनस 8, इस तरह से, राइट है। तो कोई भी एक इंटीजर, जैसा मैंने यहाँ पे 2 चूज़ किया हूँ, 3 भी चूज़ कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो H कैसा सेट है, H जो है वो मल्टीपल्स ऑफ एन इंटीजर का सेट है। तो इन जनरल मैं n ले लेता हूँ, इन जनरल मैं n ले लेता हूँ तो H इस तरह से सेट है। देखो H इज इक्वल टू इस तरह से है, n को अगर 0 से मल्टीपल देंगे तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस n आएगा, उसके बाद प्लस माइनस 2n आएगा,
प्लस माइनस 3n आएगा और प्लस माइनस 4n आएगा डैश 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 इस तरह से। तो h जो है वो इस तरह का सेट है, राइट है। n की जगह अब आप कोई भी नंबर्स लगा सकते हैं, कोई भी इंटीजर लगा दे, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6 कोई भी नंबर्स लगा लो। अगर मैं इसको बिल्डर मेथड के फॉर्म में लिखूँ तो h को इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, h के जो नंबर्स है h इज इक्वल टू कैसा है nx और x कैसा है x बिलोंग्स टू g, राइट है। ये x जो है वो g से है और ये n जो है n से हर नंबर को कैसा है मल्टीपल है, बराबर है। जैसा ये सेट को मैंने जो है वो ये बिल्डर मेथड से लिखा हूँ। अब x का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे यहाँ पे 0 ले लो तो 0 n मल्टीपल 0 0 आंसर h में आएगा। उसके बाद 1 ले लो, g में से 1 ले लो, g में से यहाँ पे x की जगह 1 लगा लो तो ये हो जाएगा n मल्टीपल 1 n प्लस माइनस, राइट है, -1 ले लो, -2 ले लो। तो इस तरह से आप बिल्डर मेथड के फॉर्म में भी h को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। h का हर एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म का है, nx टाइप का, n का मल्टीपल है, n का मल्टीपल है, राइट है। अब ये सेट को आपको सब ग्रुप शो करना है, तो सब ग्रुप कैसे शो करना है? 2 स्टेप टेस्ट है। 2 स्टेप टेस्ट क्या बताता है? 2 आपको एलिमेंट लेना है h से और क्या शो करके बताना है कि ये 2 एलिमेंट के ऊपर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, g का बाइनरी ऑपरेशन, g का बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे प्लस। तो a कॉमा b अगर h में है तो a प्लस b h में होना चाहिए, राइट है। पहले तो ये शो करना है आपको। और सेकंड प्रॉपर्टी, 2 स्टेप टेस्ट की सेकंड प्रॉपर्टी, a अगर कोई h का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स, a का इनवर्स, तो a का इनवर्स g h के अंदर क्या रहेगा? a का इनवर्स जो रहेगा वो -a रहेगा। ध्यान में रखना कि बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस है तो इनवर्स एलिमेंट जो होता है, इनवर्स एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस है तो a का इनवर्स -a होगा। बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो a का इनवर्स 1/a होगा, ठीक है। तो यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है तो a का इनवर्स क्या होगा? -a होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको शो करके बताना है अगर आपको h को सब ग्रुप बताना है तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले सपोज कर लेते h को सब ग्रुप शो करना है तो मैं पहली प्रॉपर्टी लेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट ले लेते h से, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू h, a और b h से है, a और b अगर h से है तो वो कैसे रहेंगे? n के मल्टीपल्स रहेंगे, राइट है। तो इम्प्लाइज दैट a का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? nx टाइप का, राइट है, और b का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ny टाइप का, राइट है। n के मल्टीपल्स रहेंगे, n मल्टीपल कोई ना कोई इंटीजर रहेगा, n मल्टीपल कोई ना कोई इंटीजर रहेगा। और ये x और y कहाँ से है? x और y है, x कॉमा y बिलोंग्स टू g, g जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है। तो a और b जो है वो n के मल्टीपल्स रहेंगे, x और y कोई ना कोई एक इंटीजर्स रहेगा अगर a और b जो है वो h से है। तो अब आपको शो क्या करना है? a प्लस b भी h में है, तो मैं दोनों का एडिशन ले लेता हूँ। देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा? a की वैल्यू जो है वो nx प्लस b की वैल्यू कितनी है? ny, बराबर है। तो दोनों जगह n कॉमन है, n को मैं कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? x प्लस y। तो देखो ये जो नंबर बना n मल्टीपल x प्लस y, x और y अगर g से है, g से है मतलब x और y इंटीजर है, तो x और y अगर इंटीजर है तो दोनों का एडिशन भी तो इंटीजर ही रहेगा, राइट है। तो ये जो नंबर आया आपका a प्लस b इज इक्वल टू n मल्टीपल इंटीजर, n मल्टीपल इंटीजर आया मतलब ये जो है वो मल्टीपल्स ऑफ n है, मतलब ये कहाँ पे है? h में है, क्योंकि h में कैसे एलिमेंट है? h में जो है वो सारे एलिमेंट है जो n के मल्टीपल्स है, तो ये भी तो n का मल्टीपल्स है, n इंटू एक्स प्लस वाई किसका मल्टीपल है? n का ही तो मल्टीपल है, तो ये कहाँ पे रहेगा? h में रहेगा। और वही तो आपको शो करना था, n इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो h में है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? a प्लस बी की वैल्यू है। तो देयरफॉर a प्लस बी बिलोंग्स टू h, जो कि आपको शो करना था। यहाँ पे रीजन दे देंगे, ये n मल्टीपल एक्स प्लस वाई आपने h में बताए, सिंस x प्लस वाई जो है x प्लस वाई वो इंटीजर है मतलब g से है। क्लियर हुआ? तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या बताना है? a बिलोंग्स टू h अगर है तो माइनस ए बी जो है वो h में आना चाहिए, तो माइनस ए बी h में आना चाहिए, ऐसा शो करके आपको बताना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं सपोज कर लेता हूँ लेट a बिलोंग्स टू h, a जो है वो h में है। क्लियर हुआ? तो a का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? a जो है वो n का मल्टीपल रहेगा, a जो है वो n का मल्टीपल रहेगा, n मल्टीपल x, और x क्या है? कोई ना कोई एक इंटीजर रहेगा, वो g से रहेगा, राइट है। अब मैं माइनस से मल्टीपल करता हूँ, इम्प्लाइज दैट दोनों साइड माइनस से मल्टीपल दे दो, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एन एक्स, राइट है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो n इंटू माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं इसको, बराबर है। तो x जो है वो g से, x जो है वो इंटीजर है, x अगर इंटीजर है तो माइनस एक्स भी तो इंटीजर रहेगा, 2 अगर इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है, 3 अगर इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर है, राइट है।
तो x अगर g से है मतलब x अगर इंटीजर है तो माइनस एक्स भी इंटीजर है, राइट है। तो ये जो आंसर आया आपका -a इज इक्वल टू n इंटू इंटीजर। n इंटू इंटीजर मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ n है, और मल्टीपल्स ऑफ n है मतलब ये एलिमेंट कहाँ से है, ये h से है, राइट है। तो ये बिलोंग्स टू h है, सिंस -x बिलोंग्स टू g। तो देयरफॉर -a बिलोंग्स टू h, और ये तो आपको शो करना था a अगर h का एलिमेंट है तो -a भी जो है वो कैसा है, h का एलिमेंट है। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी आ गई। 2 स्टेप टेस्ट के हिसाब से जो है, अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई सबसेट, किसी ग्रुप का सबसेट अगर शो करता है तो वो सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का, राइट है। तो देयरफॉर h इज सब ग्रुप ऑफ g, जो कि आपको शो करना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो किसी भी सबसेट को अगर आपको सब ग्रुप शो करना है तो ये 2 स्टेप आपको शो करना पड़ेगा, 2 स्टेप से। तो देखो इस एग्जांपल में आपने क्या शो किया है, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो सेट ऑफ इंटीजर्स का अगर सबसेट बनाए, किस तरह से सबसेट बनाए, किसी भी एक इंटीजर को ले लो और उसके मल्टीपल्स का सेट बना लो, तो वो जो मल्टीपल्स का सेट है वो सब ग्रुप होगा, राइट है। तो यहाँ से आपको ये पता चला, n जो है मैंने इन जनरल ले लिया था, तो ये अगर इंटीजर का सेट है, अब मैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल्स ले लेता हूँ, h 0, +-2 +-4 +-6, राइट है। 3 का मल्टीपल्स ले लेता हूँ, h इज इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स का सेट, 4 के मल्टीपल का सेट, 7 का मल्टीपल का सेट, ये सब के सब जो सेट है ये सब ग्रुप होंगे। किसके सब ग्रुप होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स के। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे को देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज आल्सो अ सब ग्रुप, बट द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ G। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमको क्या शो करके बताना है कि 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो है वो फिर से जो है वो सब ग्रुप होता है, लेकिन उनका यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, वापस से सब ग्रुप बने। तो मैं 2 सब ग्रुप सपोज कर लेता हूँ, लेट h एंड k आर सब ग्रुप ऑफ G। h और k जो है वो सब ग्रुप है G के, मैंने ये सपोज कर लिया हूँ, राइट है। और मुझे ये शो करना है कि h इंटरसेक्शन k जो है वो वापस से जो है वो सब ग्रुप बन रहा है। तो क्या शो करना पड़ेगा, h इंटरसेक्शन k को वापस जो है वो सब ग्रुप शो करना है। मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा 2 स्टेप टेस्ट से। पहला टेस्ट, a, b अगर h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट a स्टार, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने स्टार ले लिया हो बाइनरी ऑपरेशन, a स्टार b भी h इंटरसेक्शन k का ही एलिमेंट है, राइट है। क्लोजर प्रॉपर्टी 2 स्टेप। और नेक्स्ट जो है सेकंड प्रॉपर्टी, a अगर h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स, तो यहाँ पे a⁻⁻1, ठीक है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमको पता नहीं है, इसलिए इसके इनवर्स को a इनवर्स से शो करेंगे। तो a इनवर्स भी जो है वो h इंटरसेक्शन k का ही एलिमेंट है, ऐसा आपको शो करके बताना है, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट h एंड k आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, और इसके अंदर इसका बाइनरी ऑपरेशन भी मैं शो कर देता हूँ, स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन है, राइट है। तो अब पहला प्रॉपर्टी सपोज करते, लेट a, b बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। सपोज कर लिया कि h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है a और b, तो h इंटरसेक्शन k का एलिमेंट है, इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि a, b जो है वो h के एलिमेंट है, एंड इंटरसेक्शन हमने पढ़े हैं a, b बिलोंग्स टू k के एलिमेंट है, वो h के भी एलिमेंट है और k की भी एलिमेंट है। इंटरसेक्शन है मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट, राइट है। a, b h में है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, a स्टार b बिलोंग्स टू h एंड a स्टार b बिलोंग्स टू k, सिंस h एंड k आर सब ग्रुप। h और k जो है वो सब ग्रुप है, तो a और b अगर h में है तो a स्टार b भी h में होगा, क्योंकि h सब ग्रुप है। a और b k के एलिमेंट है, तो a और b अगर k के एलिमेंट है तो a स्टार b भी k के एलिमेंट है, क्योंकि k भी सब ग्रुप है, राइट है। अब a स्टार b ये एक एलिमेंट है जो h में भी है k में भी है, और h में भी और k में भी है, मतलब उनके इंटरसेक्शन में, इम्प्लाइज दैट a स्टार b बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, राइट है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, a और b अगर h के एलिमेंट है तो a स्टार b भी h
H इंटरसेक्शन K के एलिमेंट है तो A स्टार B भी H इंटरसेक्शन K के ही एलिमेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने शो कर दी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमको शो करना है, कोई एक एलिमेंट ले लिए H इंटरसेक्शन K का, राइट है। A अगर जो है H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है, एम्प्लाइज दैट A जो है वो H का भी एलिमेंट है और K का भी एलिमेंट है। A अगर H में है और H सब ग्रुप है, इसका मतलब उसका इनवर्स भी जो है वो A इनवर्स बिलोंग्स टू H रहेगा, क्योंकि H कैसा है, सब ग्रुप है। A अगर H में है तो A इनवर्स भी H में रहेगा, राइट है। एंड A बिलोंग्स टू K, देयरफॉर A इनवर्स बिलोंग्स टू K, ठीक है। तो K, इसका रीजन क्या है, A और B जो है वो K के एलिमेंट है, इसलिए उसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी इसमें रहेंगे, सिंस H एंड K आर सब ग्रुप। क्लियर हुआ। अब A इनवर्स जो है, A इनवर्स H का भी एलिमेंट है और K का भी एलिमेंट है, इम्प्लाइज दैट A इनवर्स जो है वो उनके इंटरसेक्शन में रहेगा, इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। और यही तो आपको शो करना था, राइट है। देखो दोनों प्रॉपर्टी आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हो गई और सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई कंप्लीट। मतलब ये जो H इंटरसेक्शन K है वो क्या है, सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, G का। देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर हुआ। तो यही आपको शो करना था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप वो वापस से क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनते हैं उसी सेट का, राइट है, उसी ग्रुप का, राइट है। अब ये बताना है आपको कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जो है ज़रूरी नहीं है कि वापस से सब ग्रुप बने। तो इसके लिए मैं अगर ये शो करना है आपको कि वो सब ग्रुप नहीं है, तो एक भी एग्जांपल अगर आपने बता दिए यूनियन का कि दो सब ग्रुप का हमने यूनियन लिए और ये जो यूनियन है उसका सब ग्रुप नहीं बना, तो आप ये शो कर देंगे कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो, राइट है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में शो किए हैं एग्जाम्पल कि सेट ऑफ इंटीजर्स अगर है, राइट है, मैं सेट ऑफ इंटीजर्स का जो मल्टीपल्स का ग्रुप होता है वो सब ग्रुप होता है। मल्टीपल्स का जो सेट होता है, किसी भी इंटीजर का मल्टीपल का जो सेट होता है वो सब ग्रुप होता है, राइट है। तो मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर है, इज द सेट ऑफ इंटीजर which is group with respect to plus, राइट है। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में, राइट है। अब हमको जो है इसके दो सब ग्रुप ले लेंगे। एक मैं सपोज कर लेता हूँ H को मैं सपोज कर लेता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डैश डैश डैश, राइट है। ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है जो कि सब ग्रुप है। एंड दूसरा सब ग्रुप K मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लेता हूँ, 0, 3 को 1 से मल्टीपल देंगे तो 3, फिर उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 एंड सो, राइट, आर टू सब ग्रुप ऑफ Z, राइट है। जस्ट अभी हमने शो किए कि कोई भी इंटीजर के मल्टीपल्स का जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर का सब ग्रुप होता है। तो ये 2 का मल्टीपल्स है, ये 3 का मल्टीपल्स है, ये दोनों के दोनों जो है वो सब ग्रुप है किसके, Z के सब ग्रुप है। ये ऑलरेडी हम एग्जाम्पल नंबर 1 में शो कर चुके। अब मैं जो है इनके एक एक एलिमेंट लेता हूँ, राइट है, एज 2 बिलोंग्स टू H, 2 जो है वो H का एलिमेंट है। एंड पहले इसका यूनियन ले लेते हैं, राइट है, यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है, H यूनियन K। H यूनियन K क्या आएगा, देखो दोनों का यूनियन कैसा आएगा, 0 है इसमें, प्लस माइनस 2 इसमें है, प्लस माइनस 3 इसमें है, राइट है, प्लस माइनस 4 इसमें है और प्लस माइनस 6 इसमें है। इसके यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लेना है जो H और K दोनों के अंदर है, राइट है। प्लस माइनस 6, उसके बाद प्लस माइनस इसमें क्या आएगा 6 के बाद जो है इसके अंदर 9 है, इसमें 8 आएगा, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9, इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट आएगा यूनियन के अंदर, राइट है। तो ये देखो क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट H यूनियन K इज नॉट सब ग्रुप। इसका रीजन देंगे हम, ये सब ग्रुप क्यों नहीं है, इज नॉट सब ग्रुप ऑफ Z एज, सिंस, इसका रीजन मैं नीचे दे रहा हूं, सिंस 2 बिलोंग्स टू H एंड 3 बिलोंग्स टू K। 2 जो है देखो 2 H में है और 3 जो है वो K में है, बट
2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सॉरी ये H और K में नहीं, यूनियन वाला पार्ट लेके हम, सिंस 2 बिलोंग्स टू H यूनियन K एंड 3 बिलोंग्स टू H यूनियन K, राइट है। देखो H यूनियन K में दो एलिमेंट है, 2 भी है और 3 भी है, बट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 भी जो है वो H यूनियन K में ही आना चाहिए, लेकिन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 तो इसमें नहीं है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू H यूनियन K, राइट है। तो H यूनियन K जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 एक एलिमेंट ले लिए, 3 एक एलिमेंट ले लिए यूनियन में से, लेकिन दोनों का एडिशन जो है वो H यूनियन K में नहीं है, इसलिए H यूनियन K जो है वो सब ग्रुप नहीं है Z का। तो आपने ये क्या शो किए, देयरफॉर यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। तो किसी भी दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो है वो 101% जो है वो सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जो है ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से जो है वो सब ग्रुप बने, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।